जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अभी जो है उनके कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, कैंसिल हो गए हैं और जो है उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशानी झेल रहे हैं वो हैं हमारे NIOS के ओपन बोर्ड के वो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल जो है अगस्त में और ये जो जुलाई था हमारा, इसमें एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन अभी उसमें भी शंका बनी हुई है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम होंगे तो कैसे वो देने जाएंगे, और अगर वो नहीं देने जाते हैं तो फिर क्या होगा। बहुत कुछ यहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है परेशान भी हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे बहुत सारे परेशान हैं, और परेशान होना जायज़ भी है क्योंकि अब तो बिल्कुल जो है हद पार हो चुकी है। क्योंकि अब NIS को इतना लेट नहीं करना चाहिए, अपना जो भी डिसीजन है उनको आके फ्रंट में आके जो है बात करनी चाहिए, फ्रंट में आके यहाँ पे बताना चाहिए कि स्टूडेंट्स को करना क्या है। क्योंकि इस वक्त जो है स्टूडेंट्स को कोई भी मार्गदर्शन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और कहाँ वो जाएं, किससे अपनी बात कहें, ये भी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो NIS के स्टूडेंट्स साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वक्त डिस्टर्ब हो चुके हैं क्योंकि उनके मैसेज देख के लगता है कि बिल्कुल शायद ही वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। क्योंकि सही बात है, अगर किसी चीज़ को लेकर हमको यही नहीं पता है कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है तो उसकी तैयारी हम कैसे कर लें। और इस वक्त NIS को बहुत जल्दी से जल्दी अपना कोई ना कोई डिसीजन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं जिनका जो है दिन भर उनका यही सोचना होता है कि अब इस साल क्या होगा, क्या ये साल हमारा बच्चों का ख़राब हो जाएगा, या NIS के स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारी परेशानी है। तो आज इस बोर्ड के माध्यम से मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और ऐसी सिचुएशन होने पर क्या किसका लॉस है, स्टूडेंट का लॉस है या NIS का लॉस है। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर सिचुएशन कोई भी नहीं बनती है तो हम लोगों को क्या करना है और कैसे NIS के स्टूडेंट्स को आगे प्रमोशन दिलाना है, या फिर किसी तरीके से भी NIS के स्टूडेंट के फेवर में कोई डिसीजन आए, इस तरीके की कोई बात यहाँ पर हमको करनी जानी। तो आज इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग जो है धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स का जो पहली बार इस चैनल में आए हैं। नमस्कार, ये चैनल है VCIC गुरुजी। NIS की बिल्कुल सटीक और सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल से जुड़िए, और इस चैनल को जो है हमेशा जो भी वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसे अंत तक देखिए, और कोई समस्या होती है तो हमारे साथ शेयर करिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके किसी भी समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द लेकर आए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि NIS के स्टूडेंट्स की क्या क्या यहाँ पर हो सकता है और क्या क्या परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन होने वाली है और क्या क्या सिचुएशन में किस किस सिचुएशन में स्टूडेंट का कहाँ पे घाटा हो रहा है, या कहाँ पे उनका फ़ायदा है, या कहाँ पे उनके फेवर में डिसीजन हो रहा है। और अगर ये तीनों सिचुएशन नहीं बनती हैं तो फिर हमारे पास क्या जरिया रह जाता है, आगे क्या हमको करना होगा, क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। उस स्टेप को उठाने से पहले एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साफ साफ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, NIOS एग्जाम्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तीन सिचुएशंस आ रही हैं। सबसे पहले सिचुएशन ये आ रही है कि अगर NIS ये बोलता है कि एग्जाम होंगे और जुलाई और अगस्त में ही होंगे जो थ्योरी के एग्जाम है, अगर NIS ये बोलता है, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है, और जब तक अनाउंसमेंट नहीं आया तो आपको यही कंसीडर करना है कि जुलाई और अगस्त में एग्जाम हो रहे हैं। तो अगर जुलाई और अगस्त में एग्जाम होते हैं तो इसका इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा लॉस है, और वो लॉस है दैट इज कोविड, यानी कि कोरोना। कि अगर CBSE के बच्चे, ICSE के बच्चे, अदर स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को बाहर जाने से इस बीमारी लग सकती है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि NIS के स्टूडेंट को ये बीमारी नहीं लग सकती। और एक ऐसी बीमारी जो भारत में इस वक्त लाइलाज है और जिसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी को कहीं ना कहीं पे इस बीमारी के संक्रमण में आने से ऐसा हो सकता है कि बच्चों की जो है जान को भी खतरा हो सकता है। तो कैसे ये मान लें, कैसे कोई भी पेरेंट्स और कोई भी स्टूडेंट इस फेवर में आज की डेट में नहीं है। अभी आप किसी भी कोई वोटिंग करा लीजिए, कोई पिटीशन डलवा लीजिए, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट जुलाई और अगस्त में एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है NIS के। और सही भी है, क्योंकि जहां दूसरे बच्चों का आप फेवर कर रहे हैं वहां पे NIS के बच्चों का भी सोचिए कि इन बच्चों को आप कैसे बुला रहे हैं यहाँ पर जुलाई और अगस्त में एग्जाम देने के लिए इस बीमारी के चलते हुए। तो
सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में एग्जाम हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जुलाई और अगस्त में कोई एग्जाम देने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये सिचुएशन हम खत्म कर देते हैं। पहली सिचुएशन तो खत्म ही हो गई आपकी कि जुलाई और अगस्त में कोई। दूसरा, अगर एनआईएस ये बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं एग्जाम को और एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होगा, तो मैं बताऊं आपको, अगर एनआईएस ऐसा करता है कि अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम को पोस्टपोन करता है, तो ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट या तो दिसंबर में आएगा और या फिर जनवरी में आएगा। और अगर दिसंबर और जनवरी में रिजल्ट आता है तो जो ये वाले स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट का पूरा ईयर ये वेस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये साल खराब हो जाएगा। और बिलीव करिए कई बच्चों का तो सिचुएशन ऐसा है कि जो 2 या 3 साल से जो है क्लियर नहीं कर पाए और इस बार बड़ी मेहनत के साथ वो लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी हमारा ये क्लियर हो जाए। तो अगर ईयर वेस्ट हो जाता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट का तो डिप्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो जो है आज सोच के ये हो रहे हैं कि हम करें क्या। उनको यही नहीं निर्धारित हो पा रहा है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, है ना, या अक्टूबर में होंगे या जुलाई अगस्त में होंगे। कोई सिचुएशन नहीं यहाँ पर क्लियर हुई है अभी तक। और अगर ऐसा होता है तो उनका पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये दूसरी सिचुएशन भी गलत है अगर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं आप लोग? पोस्टपोन तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारे एनआईएस के स्टूडेंट हैं वो जो तैयारी कर रहे थे या जो जिनको आगे नीट के एग्जाम देने हैं, जेई के एग्जाम देने हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई कंपटीशन देना है जो भी सितंबर अक्टूबर में ही हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट तो उससे वंचित रह जाएंगे। और बहुत सारे कॉलेजेस में तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी सीटें फुल हो जाएंगी। सीटें फुल हो जाएंगी तो जो है उनको जो है एडमिशन आगे मिलेगा नहीं। तो ये बच्चों का तो पूरा का पूरा करियर खराब होने जा रहा है। जहां पर एनआईएस ओपन बोर्ड से वो विश्वास करके एडमिशन लिए हैं कि हम लोगों को यहां से हमारा करियर बन सकता है, तो ऐसी सिचुएशन भी खतरनाक है। अब तीसरी सिचुएशन आती है कि स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। अब स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए तो एनआईएस का यह कहना है कि हम प्रमोट किस बेसिस पे करें, टीएमए के बेसिस पे करें या प्रैक्टिकल के बेसिस पे करें। अब वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल के बेसिस पे हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का नहीं होता है। बहुत से लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, बहुत से थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका जो है प्रैक्टिकल नहीं होने के कारण हम जो है प्रैक्टिकल के बेसिस पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, टीएमए हर सब्जेक्ट का होता है पब्लिक एग्जाम का, तो टीएमए को कहते हैं कि सिर्फ 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें उस 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर स्टूडेंट लिखता है, तो उस बेसिस पे भी जो है हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रमोट टीएमए और प्रैक्टिकल के बेसिस पे नहीं हो सकते और हमारे पास कोई इंटरनल, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इंटरनल असेसमेंट भी हमारे पास कोई नहीं है, कोई प्री बोर्ड एग्जाम हमारा नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनआईएस के अधिकारियों से, एनआईएस के डिपार्टमेंट से, एमएचआरडी से मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वक्त जो ये बीमारी लगी है और जो ये सिचुएशन पैदा हुई है, इस वक्त आप कुछ मत देखिए, सिर्फ स्टूडेंट का फेवर करिए और उनको एवरेज मार्क्स देके 100% प्रमोट करिए। 100% हर एक स्टूडेंट प्रमोट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोट नहीं होते हैं तो ये सारी सिचुएशन आ जाती है बहुत से। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ एनआईएस को यहाँ पर मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एनआईएस के स्टूडेंट को प्रमोट करिए, प्रमोट करिए और प्रमोट करिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर स्टूडेंट्स तैयार रहिए। हम सब लोगों को चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे फिजिकल होके हम लोगों को एक प्रोटेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है, तो हम भी यहाँ पर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और एनआईएस के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं पे न्याय दिलाएंगे कि उनको प्रमोट करा जाए और उनको अगली कक्षा के लिए उत्तीर्ण करा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए अब वो समय धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है कि आप जो है किसी भी तरीके से कमेंट करिए, अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए और उनकी भी बात सुनिए कि एनआईएस क्या कह रहा है और उसके बाद एक समाधान निकालिए, जो समाधान जो है एनआईएस को भी परेशान ना करे और जो है स्टूडेंट के भी फेवर में आ जाए। तो स्टूडेंट, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अभी तो फिलहाल हम लोग भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि शायद एनआईएस कोई डिसीजन लेकर आएगा, लेकिन अगर नहीं लेकर आता है तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को अपने अधिकार के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी।
तो उसके लिए जो है हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हम लोगों को जो है किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट ट्विटर के माध्यम से या MHRD को देना है या पिटीशन के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचानी होगी। और धीरे धीरे अभी जो है प्रेशर यहाँ पर पड़ भी रहा है और दबाव हो भी रहा है, और कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के फेवर में ही आने वाला डिसीजन होगा। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी इस तरीके के वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक बाय, जय हिंद।